आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में एक जर्मनी में एक स्टडी हुई है और इस स्टडी में इस बात का पता लगा है कि गज़ा के अंदर जो मौजूदा जो लोगों की जो मरने की जो तादाद है वो कहां तक पहुंची है। जी हाँ, जबकि यहाँ पर यूएन की तरफ से इस बात को कहा गया था कि 70,000 का आंकड़ा ये पार हो चुका है। लेकिन जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च की एक नई स्टडी ने खुलासा करा है कि इजराइल की गजा पर 2 साल लंबी जंग में कम से कम 1 लाख फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस चीज की तस्दीक करी है जो गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक, यानी 70,000 के जो मौतों का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा, यानी 30,000 क्रॉस कर चुका है। यह मंगल को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच सीधी जंग में 78,318 लोगों की मौत का यहां पर अनुमान लगा और आगे के विश्लेषण में 6 अक्टूबर 2025 तक ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक रिसर्च संस्था MPIDR ने इस निष्कर्ष के लिए गजा स्वास्थ्य मंत्रालय यानी बी तस्लीम, UNOCHA, UNIGME और फिलिस्तीनी सांख्यिकी ब्यूरो जैसी कई सार्वजनिक स्रोतों का डेटा इसमें जोड़ा है। रिपोर्ट में एक बात सामने आई है कि 2023 में गजा की जीवन प्रत्याशा 44% और 2024 में 47% गिर गई, यानी औसतन 34 से 36 साल की जीवन अवधि एक झटके में बिल्कुल मिट गई। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल ने पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया और पिछले 2 वर्षों में जिस पैमाने पर वहां पर तबाही मचाई है इजराइल ने, वो हम और आप तो सभी जानते हैं क्या है। उसे यूएन नरसंहार एक्सपर्ट्स, मानवाधिकार संस्थाएं और कई देश सीधे जेनोसाइड कह चुके हैं, बिल्कुल बोल चुके हैं ये नरसंहार हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है गजा के अंदर। UNCTAD की हालिया रिपोर्ट ने उसे मानव निर्मित खाई बताया है। हालांकि मैक्स प्लैंक की स्टडी ने कानूनी रूप से जनसंहार पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि यह उनका फोकस नहीं था, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह जरूर दर्ज किया कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच गजा में हिंसा से मारे गए लोगों की उम्र और लिंग वितरण वे ही पैटर्न दिखाते हैं जो UNIGME द्वारा दर्ज किए गए नरसंहारों से मिलते हैं। अध्ययन की सह लेखिका आना सी गोमे उगारते ने कहा कि अनुमान से प्रत्यक्ष मौतों का है और असली मृत्यु शायद इससे भी और बड़ी हो सकती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष मौतें जिनको अभी आंकड़ा नहीं गया है, भूख, दवाओं की कमी, अस्पतालों के गिरने, बीमारी के फैलना अक्सर कहीं ज्यादा और लंबी हो जाती हैं। इसी बीच 11 अक्टूबर से लागू अमेरिकी मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। गजा प्रशासन के मुताबिक अब तक 500 बार सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है और इसमें 340 लोग मारे जा चुके हैं 10 अक्टूबर के बाद में, यानी जो ये अक्टूबर में जो इस सीजफायर पर मुआहदा हुआ था। यानी मौत की गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैक्स प्लैंक की चेतावनी बताती है कि दुनिया शायद असली तबाही का सिर्फ आधा ही देख पाई है, यानी उसको पूरा रुख नहीं दिखाया गया है, पूरी पिक्चर दुनिया को नहीं दिखाई गई, यानी मीडिया को नहीं दिखाई गई है। ये तो हम तभी उस चीज़ का पता लगा सकते हैं जब हम गजा में जाएं, जब हम फिलिस्तीन में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनका मौका मुआयना करें, बच्चों से मिलें, औरतों से मिलें, बड़ों से मिलें, तब कभी जाकर हमें इस चीज़ का पूरी तरीके से ब्यौरा सामने आ सकता है कि गजा के अंदर अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक ही एयर स्ट्राइक में पूरे जो फैमिलीज थी वो ख़त्म हो गई, तो मुमकिन है कि 1 लाख का ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल पार हो चुका होगा बिल्कुल गजा के अंदर। जो अभी जो मौजूदा हालात है जिसमें इजराइल ने एक तरीके का ये एक तरीका तो नहीं, एक जेनोसाइड ही है जो गजा के अंदर हो रहा है। मैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब फिलिस्तीनियों की वजह से, खुद उनकी वजह से, वो खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। 7 अक्टूबर को जो ये वाक़या हुआ, क्या इसकी जो प्लानिंग थी, जो मोसाद इतना हाई प्रोफाइल जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है अमेरिका, क्या उसको उस चीज़ की खबर नहीं थी कि यहाँ पर जो मोसाद है वो हमास यहाँ पर क्या करने वाला है इजराइल के साथ में, किस तरीके से उसने जो उसकी सिक्योरिटी थी किस तरीके से उसने ब्रेक करी है।
इसराइल के अंदर दाखिल होकर हमास के लड़ाकों ने, वो सब लोग कौन थे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उनको इसराइल पहुंचाया गया, वहां पर उन्होंने लोगों को मारा, पार्टियां के अंदर इसराइली लोगों की हत्याएं की, 1200-1300 को ख़त्म कर दिया, फिर कुछ उनको बंधक भी बनाकर लेकर आ गए। तो ये सब मैं समझता हूँ सब इसमें ये सब एक राजनीतिकरण है, और इस राजनीतिकरण की वजह से, पॉलिटिकली सिचुएशन की वजह से यहाँ पर गजा के लोग बलि के बकरे बन गए हैं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़, मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में एक जर्मनी में एक स्टडी हुई है, और इस स्टडी में इस बात का पता लगा है कि गजा के अंदर जो मौजूदा जो लोगों की जो मरने की जो तादाद है वो कहां तक पहुंची है। जी हाँ, जबकि यहाँ पर यूएन की तरफ से इस बात को कहा गया था कि 70,000 का आंकड़ा ये पार हो चुका है, लेकिन जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च की एक नई स्टडी ने खुलासा करा है कि इजराइल की गजा पर 2 साल लंबी जंग में कम से कम 1 लाख फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस चीज की तस्दीक करी है जो गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक, यानी 70,000 के जो मौतों का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा, यानी 30,000 क्रॉस कर चुका है। यह मंगल को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच सीधी जंग में 78,318 लोगों की मौत का यहाँ पर अनुमान लगा, और आगे के विश्लेषण में 6 अक्टूबर 2025 तक ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक रिसर्च संस्था MPIDR ने इस निष्कर्ष के लिए गजा स्वास्थ्य मंत्रालय यानी बी तस्लीम, UNOCHA, UNIGME और फिलिस्तीनी सांख्यिकी ब्यूरो जैसी कई सार्वजनिक स्रोतों का डेटा इसमें जोड़ा है। रिपोर्ट में एक बात सामने आई है कि 2023 में गजा की जीवन प्रत्याशा 44% और 2024 में 47% गिर गई, यानी औसतन 34 से 36 साल की जीवन अवधि एक झटके में बिल्कुल मिट गई। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल ने पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया, और पिछले 2 वर्षों में जिस पैमाने पर वहां पर तबाही मचाई है इजराइल ने, वो हम और आप तो सभी जानते हैं क्या है। उसे यूएन, नरसंहार एक्सपर्ट्स, मानवाधिकार संस्थाएं और कई देश सीधे जेनोसाइड कह चुके हैं, बिल्कुल बोल चुके हैं ये नरसंहार हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है गजा के अंदर। UNCTAD की हालिया रिपोर्ट ने उसे मानव निर्मित खाई बताया है। हालांकि मैक्स ब्लैक की स्टडी ने कानूनी रूप से जनसंहार पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि यह उनका फोकस नहीं था, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह जरूर दर्ज किया कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच गजा में हिंसा से मारे गए लोगों की उम्र और लिंग वितरण वे ही पैटर्न दिखाते हैं जो UNIGME द्वारा दर्ज किए गए नरसंहारों से मिलते हैं। अध्ययन की सह लेखिका आनासी गोमे उगारते ने कहा कि अनुमान सिर्फ प्रत्यक्ष मौतों का है, और असली मृत्यु शायद इससे भी और बड़ी हो सकती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष मौतें जिनको अभी आंकड़ा नहीं गया है, भूख, दवाओं की कमी, अस्पतालों के गिरने, बीमारी के फैलना अक्सर कहीं ज्यादा और लंबी हो जाती हैं। इसी बीच 11 अक्टूबर से लागू अमेरिकी मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। गजा प्रशासन के मुताबिक अब तक 500 बार सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है, और इसमें 340 लोग मारे जा चुके हैं 10 अक्टूबर के बाद में, यानी जो ये अक्टूबर में जो इस सीजफायर पर मुआहदा हुआ था। यानी मौत की गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही है, और मैक्स ब्लैक की चेतावनी बताती है कि दुनिया शायद असली तबाही का सिर्फ आधा ही देख पाई है, यानी उसको पूरा रुख नहीं दिखाया गया है, पूरी पिक्चर दुनिया को नहीं दिखाई गई, यानी मीडिया को नहीं दिखाई गई है। ये तो हम तभी उस चीज़ का पता लगा सकते हैं जब हम गजा में जाएं, जब हम फिलिस्तीन में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ पर जो हॉस्पिटल से उनका मौका मुआयना करें, बच्चों से मिलें, औरतों से मिलें, बड़ों से मिलें, तब कभी जाकर हमें इस चीज़ का पूरी तरीके से ब्यौरा सामने आ सकता है कि गजा के अंदर अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक ही एयर स्ट्राइक में पूरे जो फैमिलीज थी वो ख़त्म हो गई। तो मुमकिन है कि 1 लाख का ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल पार हो चुका होगा बिल्कुल गजा के अंदर। जो अभी जो मौजूदा हालात है जिसमें इजराइल ने एक तरीके का
ये एक तरीका तो नहीं, एक जेनोसाइड ही है जो गजा के अंदर हो रहा है। मैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब फिलिस्तीनियों की वजह से, खुद उनकी वजह से, वो खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। 7 अक्टूबर को जो ये वाक़या हुआ, क्या इसकी जो प्लानिंग थी, जो मोसाद इतना हाई प्रोफाइल जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है अमेरिका, क्या उसको इस चीज़ की खबर नहीं थी कि यहाँ पर जो मोसाद है वो हमास यहाँ पर क्या करने वाला है इजराइल के साथ में? किस तरीके से उसने जो उसकी सिक्योरिटी थी किस तरीके से उसने ब्रेक करी है इजराइल के अंदर दाखिल होकर। हमास के लड़ाकों ने, वो सब लोग कौन थे? उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उनको इजराइल पहुंचाया गया, वहां पर उन्होंने लोगों को मारा, पार्टियां के अंदर इजरायली लोगों की हत्याएं की, 1200-1300 को ख़त्म कर दिया, फिर कुछ उनको बंधक भी बनाकर लेकर आ गए। तो ये सब मैं ये समझता हूँ सब इसमें ये सब एक राजनीतिकरण है, और इस राजनीतिकरण की वजह से, पॉलिटिकली सिचुएशन की वजह से यहाँ पर गजा के लोग बलि के बकरे बन गए हैं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।